बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल विज के घर पहुंचे हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल। तो अंबाला में अनिल विज के घर पहुंचे हैं मनोहर लाल, जो कि करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो मनोहर लाल ने अनिल विज के साथ होली मनाई है। तो अनिल विज के घर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो अंबाला में अनिल विज के घर पहुंचे हैं मनोहर लाल। ये तस्वीरें आप देखिए। तो इस होली के पर्व पर, इस होली के त्योहार पर उत्साह और हर्षोल्लास की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, लेकिन सियासत में भी अलग तरह का रंग देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अनिल विज के घर पहुंचे हैं, होली मनाई और बाकायदा एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई है। चलिए सीधा रुख करते हैं। संवाददाता चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर धरनी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं क्योंकि सियासत में भी अलग तरह का रंग देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल अनिल विज के घर पहुंचे हैं, होली मनाई है। इस खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धरनी जी, सियासत में भी अलग तरह का रंग देखने को मिल रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल अनिल विज के घर पहुंचे हैं और एक अलग तरह का ही मेल मिलाप देखने को मिल रहा है। बाकायदा जो मिठाई खिलाई है, लेकिन सियासत का अलग ही रंग चढ़ता हुआ हरियाणा की सियासत में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री तथा जिला अपना करनाल लोकसभा जो है उसके प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर, वो अभी से कुछ दिन पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को जिस प्रकार से गले लगाया, एक दूसरे को होली की बधाई दी। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो, अगर आकलन किया जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए जब होम मिनिस्टर थे अनिल विज, तो खट्टर साहब कई बार अनिल विज के निवास पर पहले भी जा चुके हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज होली के अवसर पर जाना कहीं ना कहीं कई राजनीतिक संकेत भी देता है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उससे पहले नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं अनिल विज मीटिंग छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ऐसी चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज है, लेकिन अनिल विज इस नाराजगी का खंडन करते रहे कि मेरे को कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी का अनन्य भगत हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाय पीकर आए उनके अनिल विज के घर, और अब जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचे हैं, तो निसंदेह कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आपसी एकता और जो भाईचारा जो बढ़ाने और दिखाने की तरफ बढ़ रही है। सबसे अहम इशू यहाँ पर यह भी है कि खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके जाने से अनिल विज के घर कई लोग जो कयास लगाते थे अलग अलग तरह के, उन पर भी विराम लगेगा और कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि हरियाणा के अंदर कुछ राजनीतिक गतिविधियां इस तरह की हों जिनमें अनिल विज की सक्रिय भूमिका नजर आए। जी चंद्रशेखर धरनी जी, एक पॉइंट यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया था तो तब ये भी खबर उस समय सामने आई थी कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि फिर सारी खबरें दरकिनार होती चली गई, फिर अनिल विज के नाराज होने की खबरें भी सामने आई, लेकिन क्या अभी भी ये खबर जोर पकड़ रही है कि डिप्टी सीएम अनिल विज को बनाया जा सकता है, उनकी नाराजगी दूर हो गई है? देखिए, राजनीति में कयास और चर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शनिवार को यानी कल जो डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट के तहत रंजीत सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय जीते हुए रानिया से, उन्हें मंत्री पद मिला हुआ है, हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको हिसार संसदीय सीट से टिकट दी गई, बीजेपी की टिकट मिली, तो वो बतौर विधायक क्योंकि निर्दलीय हैं तो निसंदेह उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सदस्यता से रिजाइन देना पड़ेगा विधानसभा की। हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले कि उनका रिजाइन होने के बाद उनको मंत्रिमंडल से भी उनका रिजाइन हो जाए और ऐसी
स्थिति के अंदर अगर बीजेपी आलाकमान और बीजेपी हरियाणा चाहे तो निसंदेह अनिल विज को डिप्टी किसी रूप में अपने साथ जोड़ सकती है। बीजेपी इनकी क्या भूमिका निर्धारित करती है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनिल विज सीनियर मोस्ट विधायक हैं, छठी बार विधायक बने हुए हैं और डिप्टी सीएम अगर इन्हें बनाया जाता है तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। जी चलिए, चंद्रशेखर धरनी जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आपने पिछले दिन जरूर ये देखा होगा जब अनिल विज विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा की जो कमेटियां हैं कम से कम उसका सदस्य तो बना दिया जाए। इसकी जद्दोजहद भी देखने को मिल रही थी, लेकिन सियासत में भी अलग तरह का रंग देखने को मिल रहा है। तो मनोहर लाल ने अनिल विज के साथ होली मनाई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।